अब हम लोग को देखना है इसमें पी वाई अतिव्यापन। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ से देखना चाहते हैं पी वाई पी वाई अतिव्यापन, इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर पी वाई पी अतिव्यापन की कर रहे हैं हम लोग बात, तो समझो पहले तो आप एक्स एक्सिस को मेन एक्सिस माने हुए हो, तो पहले एक्स एक्सिस को मेन एक्सिस मान लो इसी कलर से लो, ये आपका हो गया एक्सिस, और छोटा ही रखा जाए। ठीक है, अब ये हमारा एक्स एक्सिस है, अब इसी पर हम लेंगे पी वाई, क्या लेंगे पी वाई। तो जो आपका पी वाई होगा, ध्यान समझना है, वो जो हमारा पी वाई होगा वो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम पी वाई बनाएंगे तो इस पर परपेंडिकुलर बनाएंगे, ये आपका पी वाई हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा पी वाई बना रहे हैं, इसको हम लोग कौन सा एक्सिस माने हैं, एक्स एक्सिस माने हुए हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग का ये वाला जो है वो कौन है, पी वाई, और ये भी क्या है, पी वाई। अच्छा, इसको तो हम पीजेड भी बोल सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पर तो पी वाई भी परपेंडिकुलर होता है और पीजेड भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो आप इसको पी वाई भी बोल सकते हो या पीजेड भी आप बोल सकते हो। नहीं तो ये आप इसको पी वाई अतिव्यापन कहिए या पीजेड पीजेड अतिव्यापन आप कह सकते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये दोनों आपस में मिक्स करेंगे, अब इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों नजदीक आएंगे, किस पर, एक्स एक्सिस पर होते हुए दोनों नजदीक आएंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर होते हुए दोनों नजदीक आएंगे, चलो दोनों को नजदीक ला के यहाँ कॉम्बिनेशन कर दो, ये हम लोग का हो गया। अब इसी पर कंबाइन करना है, चलो भाई, ये हो गया हम लोग का, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, ये हो गया एक का पी वाई और ये ले लीजिए दूसरे का पी वाई, ऐसे कंबाइन करेंगे। अब ये जब कंबाइन करेंगे तो इसमें हम लोग के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, नहीं पेयर हो जाएंगे, इसका एक दोनों हम लोग का। तो यहाँ पर हम लोग पेयर कर देते हैं, थोड़ा सा पतला कर लिया जाए, बोलो आएंगे ना दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर आ गए। तो तुम यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों का जो फिगर बनाया गया है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सिस पर है कि एक्सिस के ऊपर है, एक्सिस के ऊपर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आपका मिल रहा है, आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, एक्सिस के ऊपर मिलेगा। नहीं, ध्यान रखना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो बादल है वो कहाँ दिखाई देगा, एक्सिस के ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, ठीक। हो सकता था कि ये जो कॉम्बिनेशन हम लोग इस तरह से दिखाए हुए हैं, नहीं ये कॉम्बिनेशन कुछ दूसरे तरीके से होता, मान लो ऐसे होता, इसमें दिक्कत नहीं ना है। ऐसा हो सकता था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहते, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले लोब में नहीं रह के कहाँ रहते, नीचे वाले लोब में। नहीं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ ऊपर दिख रहे हैं वो कहाँ होते, नीचे होते, और उस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ दिखाई देता, नीचे दिखाई देता। तो इसमें दो प्रोबेबिलिटी होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर एक्सिस के ऊपर दिखाई दे या एक्सिस के नीचे दिखाई दे तो वैसा ओवरलैपिंग कैस कौन सा कहलाएगा, लैटरल ओवरलैपिंग कहलाएगा, पार्श्व अतिव्यापन कहलाएगा। और उसके कारण जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा दोनों एटम के बीच में, उस बॉन्ड को सिग्मा कहेंगे, पाई बॉन्ड कहेंगे। तो ये हम लोग का पाई बॉन्ड कहलाएगा, ध्यान रखना है, ये क्या कहलाएगा हम लोग का, पाई बॉन्ड कहलाएगा। बोलो दिक्कत है इसमें। तो ये हम लोग का लैटरल ओवरलैपिंग का होता है कि लैटरल ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से होता है, अब समझते हैं, ध्यान देना है। देखो तो यहाँ पर एक बात हम लोग कहा जा रहा है कि जब भी दो एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं, जब भी दो एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनके बीच में सबसे पहले एक्सियल ओवरलैपिंग होता है और तब उनके बीच में पार्श्व अतिव्यापन होता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हम लोग कहा जा रहा है कि जब भी दो परमाणु जब भी दो परमाणु एक दूसरे के नजदीक आते हैं, नजदीक
आते हैं तो जब भी दो परमाणु एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनके बीच सबसे पहले अक्षीय अतिव्यापन होता है। सबसे पहले अक्षीय अतिव्यापन होता है। सबसे पहले अक्षीय अतिव्यापन होता है तथा उसके बाद ही पार्श्व अतिव्यापन होता है। पार्श्व अतिव्यापन होता है। ये ध्यान रखना है। नहीं, यानी पहले एक्सियल ओवरलैपिंग होगा और तब क्या होगा, पार्श्व अतिव्यापन होगा। ये बात ध्यान रखना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जो कि मोस्ट कॉमन, मान लो आपका O2 है, ठीक है। अगर O2 को आप ध्यान से देखो तो O2 कैरी से बना है, O प्लस O से। दो ऑक्सीजन जब मिले होंगे तभी ना O2 बना होगा। चलो अब ऑक्सीजन को जब आप लिखते हो तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बाहरी कॉन्फ़िगरेशन 2s2 और 2p4। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2s2 और 2p4, यही होता है। नहीं, अब इसके 2p का फोटो बनाओ। तो अगर हम इसके 2p का फोटो बनाएं तो यहाँ पर 3 डब्बा होगा, इलेक्ट्रॉन 4, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 और इसमें 1, ठीक है। इसके 2p का फोटो बनाओ तो ये हम लोग कौन सा हुआ, हम लोग इसको किसी को मान सकते हैं, जैसे इसको हम px मान लिए, इसको हम लोग py मान लिए और इसको क्या मान लिए, pz। ये एक ऑक्सीजन का फोटो हो गया। अब दूसरे ऑक्सीजन का फोटो बनाते हैं। चलो 2p, p के लिए डब्बा कई गो, 3 गो। यहाँ से हम लोग इसको खींच दिए p4, तो 1 2 3 4। इसको भी हम मान लिए कि ये px में है, ये py में है और ये कहाँ है, pz में है, ठीक है। बोलो इतना में दिक्कत है नहीं। तो चलो हम लोग का अतिव्यापन में कौन भाग लेगा, तो इस ऑक्सीजन का px और py भाग लेगा और इस ऑक्सीजन का भी px और py भाग लेगा, यही ना भाग लेगा। नहीं, अब हम इसका फिगर बना सकते हैं, देखा जाए। चलो देखा जाए, जैसे हम लोग यहाँ पर ले लिए एक एक्सिस ले लिए पहले, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा ही ले लेते हैं, देखा जाए। हम लोग यहाँ से एक एक्सिस ले लिए। अब इस पर एक ऑक्सीजन का पहले px और py दिखाते हैं, ठीक है। एक ऑक्सीजन का px और py, ये हुआ एक ऑक्सीजन का px और ये हुआ एक ऑक्सीजन का py, ठीक है। px के पास एक इलेक्ट्रॉन है और py के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। बोलो दिक्कत है, ठीक है। अब अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर अगर ध्यान दें तो दूसरा ऑक्सीजन लिखते नहीं, तो ये हो गया हमारा दूसरा ऑक्सीजन का px और ये दूसरे ऑक्सीजन का py। px में एक अजुरा इलेक्ट्रॉन और py में एक अजुरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया हमारा py, ये हो गया हमारा px, ये हो गया हमारा py और ये हो गया हमारा px। अब ये जो एक्सिस है वो कौन सा एक्सिस है, हमारा एक्स एक्सिस है, उसी के अलोंग हम लोग ओवरलैपिंग करना चाहते हैं, ठीक है। दिक्कत है। अब ये दोनों नजदीक आएंगे तो पहले कौन टकराएगा, py py के px px, px px पहले टकराएगा, ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ पर आप फोटो इसका बनाते हो अतिव्यापन का, तो अतिव्यापन का फोटो कुछ कैसा बनेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ से अगर अतिव्यापन का फोटो हम लोग बनाए तो मान लो कि ये हो गया हमारा px और ये हो गया दूसरे ऑक्सीजन का px जो कि कंबाइन कर गया, ठीक है। और यहाँ पर दोनों जो अजोड़ा थे वो क्या हो गए, जोड़ा, ठीक है। अब ये हो गए हमारे py साहब, ठीक है। ये हो गए हमारे py साहब। बोलो दिक्कत है, ठीक है। अब इसका py
में एक अजोड़ा और इसके पी वाई का एक अजोड़ा। अब इन दोनों को बहुत नजदीक लाकर नहीं दिखाना है, इनको सिर्फ ऐसे लाइन से दिखा देना है। नहीं, चलो, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्सिस पर है, तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, सिग्मा। और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगा, एक्सिस के ऊपर। तो एक्सिस के ऊपर तो ये बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। बोलो दिक्कत है। तो ये बना आपका सिग्मा बॉन्ड, नहीं, और ये क्या बना, पाई बॉन्ड। यानी कि अगर आप O2 लिखते हो, O और O लिखते हो, तो O और O के बीच में कई गो बॉन्ड बनेगा, दो गो बॉन्ड, एक बॉन्ड और एक दो बॉन्ड बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं, इसमें कोई पूछता है कि ये जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड है, आप लिख दिए। नहीं, ये जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। नहीं, कोई पूछता है कि ये जो बॉन्ड बना है वो कैसे बना है, तो एक्सियल ओवरलैपिंग से बना है। कोई पूछता है कि ये जो बॉन्ड बना है वो कैसे बना है, तो ये लैटरल ओवरलैपिंग से बना हुआ है। ठीक है। कोई पूछता है कि इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में कौन कौन सा ऑर्बिटल भाग लिया है, तो एक ऑक्सीजन का px और दूसरे ऑक्सीजन का px भाग लिया है। कह सकते हैं ये जो बॉन्ड बना है उसमें कौन भाग लिया है, तो एक ऑक्सीजन का py और दूसरे ऑक्सीजन का py आपस में भाग लिया है, तब ये बॉन्ड हम लोग का बना है। बोलो, इतना बताने में दिक्कत है, बोलिए। हाँ, क्या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। आप यहाँ पर हाँ अभी मत कीजिए कि ए को ऊपर एल को नीचे, तो भेटे नहीं होगा। बस मेरा ना, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर या तो दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे, बस मेरा है। ठीक है। अगर एक नीचे है और एक ऊपर है, तो फिर जैसे ही वो नजदीक आएंगे वो फिर अपने आपस में कंबाइन कर जाएंगे, यानी फिर ऊपर से नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। बस मेरा, यानी वो कुछ ऐसे अरेंज करेंगे कि वो आपस में अनपेयर्ड को पेयर्ड कर सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा। हाँ, चल देखा जाए, इतना में दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। फिर अगला पॉइंट पे आ जाए। हम लोग को ये पॉइंट भी ध्यान रखना होगा कि दो एटम के बीच में जब भी एक बॉन्ड बनेगा, ये तो समझ में आ गया कि दो एटम के बीच में जब दो बॉन्ड बन रहा है तो पहले एक्सियल ओवरलैपिंग होगा और तब लैटरल ओवरलैपिंग होगा, यानी पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा तब पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है। अब ये कह रहा है कि दो एटम के बीच में, VBT कहता है, दो एटम के बीच में जब भी पहला बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, वो हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। समझते हैं इस बात को। ये बोल रहा है हम लोग को कि दो परमाणु के बीच, दो परमाणुओं के बीच दो परमाणुओं के बीच जब भी पहला बॉन्ड बनेगा, पहला बॉन्ड बनेगा, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होगा। ध्यान रखना है, दो परमाणुओं के बीच जब भी पहला बॉन्ड बनेगा वो हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड ही होगा, यानी अक्षीय अतिव्यापन ही होगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, हम लोग को एग्जांपल यहाँ से दिया गया CCl4। एग्जांपल हम लोग को लिखा गया CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको बोलते हैं, कार्बन नहीं, और चार है तो क्या बोलते हैं, टेट्रा, और क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो ये है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है, नहीं, इसका हम लोग फिगर बनाना चाहते हैं, तो इसमें कार्बन कय गो है, एगो, कार्बन कय गो है, एगो, और क्लोरीन कय गो है, चार गो। ध्यान रखना है, यहाँ पे क्लोरीन आप देखोगे तो एक क्लोरीन, दो क्लोरीन,
3 क्लोरीन और एक आपका 4 क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 4। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लास्ट वाला में आता है 2s2 आता है ना, 2s2 ठीक है। अब उसी को हम लोग एक्साइटेड स्टेट में लिखते हैं, क्यों? क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक्साइटेड स्टेट में लिखोगे इसका तो ऐसा आएगा 2s1 2p3 ऐसा आएगा, ध्यान रखना है। एस में इलेक्ट्रॉन कएगो? एगो। पी में इलेक्ट्रॉन कएगो? बोलो, दिक्कत है? ये हो गया एस, ये हो गया पी एक्स, एक हो गया पी वाई और एक हो गया पी जेड। तो कार्बन के पास अजोरा कएगो है? 4 गो। तो बॉन्ड कएगो बनाएगा? 4 गो। अब ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखना जानते हो। तो क्लोरीन कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 और 3p5, यही बाहरी वाला होता है। नहीं, इसका पी वाला फोटो बनाना है तो पी वाला फोटो बनाएंगे। डब्बा कएगो? 3 गो। इलेक्ट्रॉन 5 गो, 2 गो, 2 4 गो, एगो 5 गो, ये आ गया। नहीं, अब हम लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम इसको मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं, पी एक्स पी वाई कुछ भी मान लो, पी एक्स मान ली, ठीक है। अब हम लोग का इसमें भी एक ही नो अजोरा होगा, जैसे इस क्लोरीन में अजोरा इलेक्ट्रॉन एक है, तो आप यहाँ पर क्या मान लीजिए कि पी एक्स में अजोरा कएगो? एगो, ठीक है। तो इसके पास भी अजोरा कएगो होगा? 4 गो होगा? एक ही होगा? नहीं, जितना इसके पास है उतना ही इसके पास होगा। नहीं, तो इसके अजोरा को हम कहाँ मान लिए? पी वाई में, कि इसके पी वाई में अजोरा एक है। नहीं, एक को हम लोग मान लिए कि ये जो है पीजेड में अजोरा कएगो? एगो। दिक्कत है? ठीक है। आइए को हम कुछ भी मान सकते हैं, जो भी आपको मन करे वो मान लीजिए, नहीं तो वो देख लेंगे हम लोग क्या मानना है। चलो, तो यहाँ पी एक्स पी वाई और पी जेड। अब फोटो बना के देखते हैं, अपने क्लियर हो जाएगा। चलो, यहाँ से हम देखें अगर, तो पहले कार्बन का फोटो बनाते हैं। कार्बन के पास कौन कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है? पी एक्स में एक है, पी वाई में एक है और पी जेड में एक है। बनाओ। चलो, पहले हम लोग एक्सिस खींच देते हैं। ये हम लोग का एक्सिस हो गया, ठीक है। अब इस एक्सिस पर हम लोग बनाते हैं कार्बन का पहले। चलो, कार्बन पहले कहानी लिखते हैं। ये हो गए हमारे पी एक्स साहब, होंगे? नहीं, तनी मोटा हो गया, तनी पतला हो गया। ये हो गए हम लोग के पी वाई साहब, होंगे ना? और कौन होंगे? पी जेड साहब। बोलिए, दिक्कत है? तो एक हो गया पी एक्स, एक हो गया पी वाई और एक हो गया पी जेड। सब में एक एक जोड़ा डाल दीजिए पहले। एक और जोड़ा, नहीं, एगो पी वाई में और एगो पी जेड में डाल दीजिए यहाँ पर। बोलिए, दिक्कत है? ये किसका है? कार्बन का। अच्छा, कार्बन में आप देखे थे ध्यान से तो आपको याद होगा कि कार्बन में हम लोग का एस भी होता है। नहीं, क्या होता है? एस भी होता है। तो थोड़ा सा इसको आगे हम लोग बढ़ा दें ताकि इधर कुछ जगह हम लोग को मिल जाए। देखा जाए, यहाँ से कार्बन के पास एस ऑर्बिटल भी होता है। इसको थोड़ा फोटो बना लेते हैं। एस कैसा होता है? गोलाकार। इसके पास भी एक अजोरा है, तो कार्बन का सब बन गया ना। चलो, अब कार्बन के बाद किसका बनाना है? क्लोरीन का बनाना है। नहीं, तो क्लोरीन में हम लोग का बारी बारी से, क्लोरीन कय गो है? एगो कि 4 गो? 4 गो। चलो, तो ये कार्बन का पी एक्स है, तो कार्बन के पी एक्स से क्लोरीन का एगो पी एक्स कंबाइन करें। देखो तो, ये कंबाइन कर गया। ये कौन है? क्लोरीन का पी एक्स, ये है सी एल, और ये कौन था? कार्बन। दिक्कत है? नहीं, तो पी एक्स कंबाइन किया पी एक्स के साथ। नहीं, तो ध्यान से मेरा बात समझो। दो एटम कौन कौन है? कार्बन और क्लोरीन, ये दो एटम हुए। दो एटम के बीच में जब भी पहला बॉन्ड बनेगा, वो बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब एक्सिस पर ओवरलैपिंग होता है। नहीं, तो यहाँ पर दो एटम के बीच में एक्सिस पर ओवरलैपिंग हुआ और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड बन गया। बोलो, दिक्कत है इसमें? ठीक है। अब हमको फिर दो एटम के बीच बॉन्ड बनाना है, फिर से एक कार्बन और एक दूसरे क्लोरीन के बीच में रिएक्शन कराना है। नहीं, एक क्लोरीन तो कर लिया, ठीक है। अब दूसरा क्लोरीन आ गया, तो फिर से एक कार्बन और जो दूसरा क्लोरीन आएगा उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। ध्यान रखना है, दो एटम के बीच में जब भी पहला बॉन्ड बनेगा, वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो दो एटम के बीच में पहला सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब फिर से दूसरा क्लोरीन लाएंगे, तो उस क्लोरीन के साथ और कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा ही बॉन्ड बनेगा। चलिए, तो हम लोग इसको थोड़ा सा नीचे कर लें।
देखा जाए। अब हम लोग यहाँ से एक दूसरा एक्सिस मानते हैं, वो कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। चलिए भाई, ये आ गए हमारे वाई एक्सिस साहब। नहीं, थोड़ा इसको सीधा कर ले हम लोग। चलिए, ये हमारे वाई एक्सिस साहब आ गए, ध्यान रखना है, इनको थोड़ा और सीधा कर ले। चलिए, तो ये हमारे आ गए वाई एक्सिस साहब, तनी घसक अंदर हो गए हैं। चलिए, यहाँ पे कजरा दिखा दी। अब इस वाई एक्सिस के लॉन्ग हम लोग कौन आएगा? क्लोरीन का पी वाई। ठीक है, चलो अब ये ध्यान दो, ये जो ऑर्बिटल हम बना रहे हैं वो कौन सा है? क्लोरीन का है। और वो कौन सा है? पी वाई। ध्यान रखना है। तो यहाँ से कंबाइन करेगा। ठीक है, तो ये कौन हो गया? दूसरा क्लोरीन। दूसरा क्लोरीन और कार्बन, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर लाई करेगा? एक्सिस पर ही लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? एक्सिस पर ही लाई करेगा। तो देख लो, यहाँ एक ही मॉलिक्यूल में एक्स एक्सिस भी मेन एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस भी मेन एक्सिस हो गया, नहीं अब जेड एक्सिस भी मेन एक्सिस होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे हम लोग का ये वाला भी आपका मेन एक्सिस हो गया, ध्यान रखना है। चलो, तो यहाँ से आप ले लिए पी वाई, अब किसको लेंगे? पीजेड को। चलिए पीजेड खींचिए, यहाँ से हम ले लिए पीजेड वाला लाइन, सीधे ला रहे हैं इसको। ये हम लोग का आ गया पीजेड वाला लाइन। ठीक है, अब हम लोग का किससे कंबाइन कौन करेगा? क्लोरीन का पीजेड। तो क्लोरीन का पीजेड कंबाइन कीजिए। चलिए, यहाँ से देखिए जेड एक्सिस पर ये आ गया क्लोरीन का पीजेड, नहीं, और यहाँ पर इसके साथ कंबाइन कर गया, ये कौन है? क्लोरीन। तो तीन क्लोरीन यूज में आ गया, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर है कि नहीं है? है। तो यहाँ भी जो बॉन्ड बनेगा कौन सा बनेगा? सिग्मा। चलिए, अब इस एक्सिस को थोड़ा सा बड़ा कीजिए। कॉपी में कैसे बना है? गजब हाल है। अच्छा, ऐसा आपको लग रहा है क्या कि मतलब ये डिजिटल बोर्ड हम 10 साल से यूज कर रहे हैं? 4-5 महीना से? नहीं, ये तो अभी नया खरीद के आया तो नया यूज कर रहे हैं। इसके पहले हम व्हाइट बोर्ड पढ़ाते थे, तो आपको क्या लगता है व्हाइट बोर्ड पर सर कैसे पढ़ाते होंगे? उसमें वैसे ही करते होंगे, खींचते होंगे। सवाल है। आपका पास एक कॉपी है, फटाक दे लंबा लाइन खींचिए। नहीं, 4 क्लोरीन है, बीचों बीच लाइन खींचना है, उसको ऑब्जॉर्व कीजिए। हम लोग का दिमाग ऐसा भगवान दिया ना कि हम जैसे चाहे वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं, ये पूछने वाली बात है। आप कैसे कीजिएगा? हम तो आपको स्पष्ट दिखाई दे, साफ साफ दिखाई दे, तो सीधा सीधा दिखाई दे, अच्छा अच्छा, तो आपको फीलिंग आए। नहीं, इस सब का हम ध्यान दे के आपको बता रहे हैं, बस मेरा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कॉपी पर जैसे मन से घास दीजिएगा, कॉपी पर साफे बनाइएगा। चलिए, अब अगला क्लोरीन का हम क्या मान ले? पी एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस हम माने हुए हैं ना। तो अगला जो क्लोरीन बचा हुआ उसे कौन सा मान लिए? पी एक्स। तो ये देखो होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का अगला क्लोरीन। बोलो, दिक्कत है इसमें? तो यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो इस तरह से हम लोग बना सकते थे CCl4। तो इसका मतलब हुआ कि अगर CCl4 बना तो ये हो गया हमारा कार्बन, ये हो गए हमारे एक क्लोरीन साहब, ये हो गए हमारे एक क्लोरीन साहब, ये हो गए हमारे एक क्लोरीन साहब, ये हो गए हमारे एक क्लोरीन साहब हुए। दिक्कत है? नहीं। अब कोई पूछता है कि ये जो बॉन्ड बना है वो कैसे बना है, तो कार्बन का पीएक्स और क्लोरीन का पीएक्स कंबाइन किया है तो बना है। कार्बन का पीएक्स और क्लोरीन का पीएक्स जब कंबाइन किया है तो बना है। नहीं, यानी पीएक्स पीएक्स अतिव्यापन से ये बॉन्ड बना है, और ये बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा। नहीं, कोई ये नीचे वाला बॉन्ड कहता है, नहीं तो हम इसको जेड मान लेते हैं, नीचे वाले को। ठीक है, तो ये हम लोग कौन सा हो जाएगा? पीजेड और पीजेड, क्या मानेंगे इसको? ये कार्बन का पीजेड और किसका पीजेड? क्लोरीन का पीजेड। देखिएगा, ये माइनस नहीं है बीच वाला, बुझते हैं ना, मतलब अतिव्यापन को रिप्रेजेंट करता है कि पीजेड पीजेड अतिव्यापन किया। ठीक है, तो कार्बन का पीजेड क्लोरीन के पीजेड से अतिव्यापन किया, तो यहाँ पे बॉन्ड बना, ये बॉन्ड कौन सा बना? सिग्मा। इधर वाला आते हैं, चलो कार्बन का कौन सा? एस। कार्बन का एस। ठीक है, ये कार्बन का एस है, और ये किसका है? कार्बन का है, ध्यान रखिएगा। तो कार्बन का एस और क्लोरीन का पी एक्स आपस में कंबाइन किया, तो यहाँ बना एस, और ये क्लोरीन का हो गया पी एक्स, आपस में कंबाइन किया है तो ये बॉन्ड बना है। यहाँ भी ये बॉन्ड कौन सा बना? सिग्मा बॉन्ड बना है। बोलो, दिक्कत है? ठीक है, अब ऊपर वाला आ जाओ, तो ऊपर वाला हम क्या माने इसको? पी वाई।
और इसको भी क्या माने, पी वाई। तो ये वो कार्बन का पी वाई, ये हुआ कार्बन का पी वाई, ठीक है, और क्लोरीन का कौन सा, पी वाई। जब बना है तब ये मिला हुआ है, तो ये कौन सा बॉन्ड हुआ, सिग्मा बॉन्ड। बोलो दिक्कत है, परेशानी है। तो ये हम लोग का बना CCl4 का स्ट्रक्चर है, आएगा। बिल्कुल, 4 बॉन्ड बन रहा है, चारों सिग्मा बन रहा है, क्योंकि एक कार्बन अलग अलग क्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है, नहीं, ठीक है। जैसे एक कार्बन एक ही ऑक्सीजन से बना है तो वहाँ 3 बॉन्ड बनेंगे, तो जब वहाँ 3 बॉन्ड बनेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ सिग्मा पाई सब बनेगा। लेकिन जब भी एक बॉन्ड बनेगा दो एटम के बीच में, वो हमेशा एक्सियल होगा, और वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा होगा। बोलिए, है। हाँ, तो इसमें हम लोग सभी बड़े बड़े अणु का नहीं बना सकते हैं। देख रहे हैं, छोटा CCl4 का बनाते कितना घचपच हो गया है, बस में आ रहा है, ठीक है। अगर आप बहुत सारे बड़े बड़े अणु ले लीजिएगा जिसमें बहुत सारे आइटम्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उनका बनाने में पूरा घचपच जाएगा, बस में आ रहा है। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट तो आ गया ना भाई, कि जहां भी सिंगल बॉन्ड दिखाई दिया उसको सिग्मा कहेंगे, नहीं, जहां भी डबल दिखाई दे उसमें एक को सिग्मा एक को पाई कहेंगे, नहीं। अब एगो ट्रिपल बॉन्ड वाला देख लेते हैं, इतना में दिक्कत है। चलिए, अब यहां से हम देखें, अगर N2, ध्यान दो, N2 हम लोग को आया, नहीं, तो N2 को चेक करना है। तो N2 जो है वो किससे बना होगा, N+N से बना होगा। अब अगर तुम N को देखो तो N का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 और 2p3। अच्छा, इस N का 2s2 2p3, बोलो दिक्कत है। इसका P का फोटो बनाओ, P के लिए डब्बा कहेगो, 1 2 3, एक को PX, एक को PY और एक को PZ मान लिए। चलो, इसका 2p, चलो, एक एक एक, एक को PX, एक को PY और एक को PZ। बोलो दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत हुआ बोलिएगा लोग। तो ये हम लोग का बन गया, इसमें दिक्कत नहीं ना है। चलो, अब हम बनाते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ से हम लाइन खींचते अगर, तो PX PY और PZ, तो X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस। मान लो ये आ गया आपका X एक्सिस, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग और नीचे कर लेंगे, ये हो गया आपका X एक्सिस, ठीक है। अब इसी पहले बना लीजिए, तब Y खींचते रहिएगा। चलिए, हमको पहले नाइट्रोजन का बनाना है। नाइट्रोजन क्या, PX PY और PZ। चलो बनाते हैं यहाँ से। ये हो गया हमारा PX, ठीक है। ये हो गया हमारा PY, ठीक है। और ये हो गया हमारा PZ। बोलो दिक्कत है, ठीक है। अब PX में एक अनपेयर्ड, PY में एक अनपेयर्ड, और PZ में या तो ऊपर या तो नीचे, तो हम नीचे दे देते हैं। बोलो दिक्कत है। ये किसका हुआ, एक नाइट्रोजन एटम का। एस में भी अनपेयर्ड है क्या, पेयर्ड है, तो एस को बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलो दूसरा नाइट्रोजन बनाते हैं। तो देखो, तो दूसरे नाइट्रोजन को जब बनाओगे तो इसका एक नाइट्रोजन का PX दूसरे नाइट्रोजन का PX से कंबाइन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, तो ये तो पेयर्ड हो गया, ठीक है। अब चलो, इसी नाइट्रोजन के पास PY है कि नहीं है, तो इसी का PY बनाओ। ये बन गया PY। PY के पास एक अनपेयर्ड है कि नहीं है, तो इसका PY इसके PY से कंबाइन करेगा। ध्यान रखना, हम बता चुके हैं, PY कंबाइन विथ PY, PZ कंबाइन विथ PZ। बोलो होगा, नहीं, तो ये हमारा कौन सा है, PY, और ये कौन है, PY, ठीक है। अब चलो, इसका भी PZ होगा, तो इसका PZ हम लोग पहले बना लेते हैं। ये हो गया हम लोग का PZ, ठीक है। इसके पास एक अनपेयर्ड होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसका PZ और इसका कौन सा PZ, ठीक है, आपस में कंबाइन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो PZ कंबाइंड विथ PZ। देख लो कहीं दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ से तुमको दिखाई देगा कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ये जो है वो एक्सियल ओवरलैपिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर है, तो कौन सा बॉन्ड, सिग्मा। ये देखो PY में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, एक्सिस के ऊपर, कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अच्छा, ये देखो PZ में एक्सिस के नीचे कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कई गो बॉन्ड बनेगा, 3 गो बॉन्ड। तो
तो यहाँ पर हम खींचे नाइट्रोजन और यहाँ पर हम खींचे नाइट्रोजन, आ इनके बीच में बॉन्ड कएगो, 3 गो, एगो, 2 गो, एगो, 3 गो, खिंचाएगा? नहीं। अब कोई बोलता है कि जो नीचे वाला बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड, तो हम यहाँ लिख दिए कि भाई ये सब पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब एगो पाई बॉन्ड आपका बन गया। अब हम लोग को देखा जाए तो ये पाई बॉन्ड किससे बना है, तो पीजेड पीजेड अतिव्यापन से बना है। तो वो पूछे किससे बना है भाई, तो इसका पीजेड और इसका पीजेड अतिव्यापन किया है। ठीक है, चलो बीच वाला बॉन्ड कैसे बना है, तो बीच वाला बॉन्ड बना है हम लोग का, ये सिग्मा बॉन्ड है, और कैसे बना है, तो पी एक्स और पी एक्स अतिव्यापन से बना है। ये बॉन्ड कौन सा है, पाई, और ये कैसे बना है, तो पी वाई और पी वाई अतिव्यापन से बना है। बोलो दिक्कत है? नहीं। तो इस तरह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। ये समझ में आ रहा है ये सब? इसमें दिक्कत है? खाली बस फोटो ऐसे लंबा लंबा खींच देना है, बस समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब ये है कि ये पता होना चाहिए कि पी और बाइटल को फोटो ऐसे होता है, एक डब्बे का फोटो ऐसा होता है डम्बल। नहीं, ध्यान रखना, पी एक्स पी कैसे होते हैं, तो एक एक्स एक्सिस पर, एक वाई एक्सिस पर और एक जेड एक्सिस पर। ठीक है, बुझा रहा है? तो इस तरह से N2 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। हम्म। हाँ, काहे नहीं उठेगा, उठ सकता है। नहीं, पूछने वाला जो है ना वो एकदम छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन पूछता है। नहीं, आप इसका कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बना के देखिए, वो हर एक बात पे क्वेश्चन पूछ चुका है, जो आप सोचते भी नहीं है ना उसके अंदर भी जाके क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, वो पूरा एकदम आपको एकदम हर एक बात, जैसे हम लोग बहुत सारी बात नहीं होते क्लास में से बोल रहे हैं लेकिन लिख नहीं रहे हैं, नहीं, वो उन उन बातों से क्वेश्चन पूछेगा। बस में आ रहा है ना? तो बहुत छोटा सा पॉइंट से केयर किया जाता है। चलो, इसमें दिक्कत है किसी को? N2 समझ में आया? तो इस तरह से आप बना सकते हैं। नहीं, तो आप भी एक हमको बना के दिखाइए। O2 का तो हम बताइए दिए। नहीं, जिसका बता दिए उसका थोड़ा ना बनाना है। चलिए CO2 का बनाइए, कार्बन डाइऑक्साइड का फोटो बना के दिखाइए। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फोटो बनाइए। इसीलिए कहा जाता है कि जिस समय पढ़ाया जाए और बोर्ड पर लिखा जाए उस समय कोशिश कीजिए उस समय लिखने का। उस समय लिखिएगा ना तो हाथ बैठेगा, दिमाग काम करता है ज्यादा। बस में रहे, देखना भी है लिखना भी है, देखना भी है लिखना भी है। लिखेंगे ना तो हाथ बैठता है, और जब नया कुछ बनाने के लिए दिया जाएगा तो फटाफट बनेगा। नहीं, थोड़ा हम पीछे कर देते हैं ना तो कुछ कुछ दिमाग में आएगा इससे बात देख के। ऐसे है इजी, अब आपको देखना है कैसे बनाना है।
देखा जाए, जैसे सिंपल है, कार्बन है तो कार्बन का तो अभी फोटो बनाए थे, देख लो ऐसे कुछ बनेगा, पी एक्स, पी वाई और पी जेड आएगा, और एक कौन होगा, एस होगा ना। कार्बन के पास कहाँ का इलेक्ट्रॉन, पी एक्स में भी होता है, पी वाई में भी होता है, पी जेड में भी होता है और एस में भी होता है। कार्बन की यही कहानी है, कार्बन पहले लिख दिए। अब हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एगो पी एक्स एगो पी वाई पहले मानो, एक ऑक्सीजन का, चलो ये हो गया, देखो एक ऑक्सीजन का पी एक्स कार्बन के पी एक्स से कंबाइन कर गया, ठीक है। एक ऑक्सीजन का पी वाई, ये देख लो, ऑक्सीजन के पास अजोड़ा कय गो, दू गो, एगो कहाँ माने पी एक्स में, एगो पी वाई में, चलो ये दोनों कंबाइन कर गया, ये कार्बन का पी वाई था, ये ऑक्सीजन का पी वाई था, कंबाइन कर गया, ये हो गया सिग्मा, ये बन गया पाई। बोलो दिक्कत है, चलो यहाँ ध्यान दो, अब ऑक्सीजन कय गो बचा, एगो, एगो ऑक्सीजन यूज हो गया, ये कार्बन था, ये क्या था, ऑक्सीजन। अब एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, चलो एक ऑक्सीजन का पी एक्स कार्बन के एस से कंबाइन कर गया, क्या बना दिया, सिग्मा बॉन्ड। नहीं, चलो अब जो ऑक्सीजन है उसके पास एक अजोड़ा और बचा हुआ है, तो वो अजोड़ा हम कहाँ मान लिए, पीजेड में, कहाँ मानेंगे, पीएक्स में, क्यों नहीं माने, क्योंकि कार्बन के पास पीएक्स नहीं है। नहीं, अब कार्बन का कौन सा बचा हुआ है, पीजेड, तो जो बचा होगा वही मानना होगा, तो यहाँ पर क्या मानेंगे, पीजेड। तो ये किसका पीजेड है, ऑक्सीजन का पीजेड है, तो ऑक्सीजन का पीजेड किसके पीजेड से कंबाइन करेगा, कार्बन के पीजेड से। तो चलो यहाँ कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा, और ये बॉन्ड कौन सा, पाई। नहीं तो CO2, सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ आया। यहाँ पर देखो इस ऑक्सीजन को, एक सिग्मा और एक पाई, एक बना सिग्मा और एक बना पाई। चलो इसमें आ जाओ, एक बना सिग्मा और एक बना पाई, नहीं एक बना सिग्मा और एक बना पाई, या ऊपर नीचे आप कर सकते हो, जैसे इसमें से बनाना है अगर तो इसको कर दिए सिग्मा और इसको कर दिए पाई, नहीं क्योंकि नीचे दिख रहा है पाई, सिग्मा ऊपर दिख रहा है। बोलो दिक्कत है इसमें, तो कहाँ इसमें टाइम लगा, कुछ है, सिंपल हम लोग को ध्यान रखना है, बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो कुछ होमवर्क हम लोग देते हैं जिसको आपको बनाना है। HCN का आप बनाएंगे, ठीक है, HCN का आप बना के लाएंगे। कुछ CO2 का तो आप बना लिए, CF4 का एक बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। एक NO2 माइनस का बनाइएगा, ये भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। ये तीन पहले आप बना के लाइएगा, है, ऑर्बिटल फिगर, इन तीन का ऑर्बिटल फिगर आप बना के लाएंगे, ठीक है। चलिए